डॉक्टर अजीज खान, राजेंद्र कुमार जी की बात मैं नहीं जानता आप कितनी सुन पाए थे। उनका कहना यह है कि आपका वोट आपके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें उनका मानना है विशेषता मुस्लिम वोट और यादव वोट, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरी ओर पोलराइज होकर के हिंदू खेमे का वोट भाजपा को नहीं जाएगा। देखिए सौरभ जी, राजेंद्र कुमार जी का क्या एनालिसिस है क्या एनालिसिस नहीं, वो तो मैंने पूरा नहीं सुना है, लेकिन जहां तक जो आप बता रहे हैं, जो एनालिसिस बता रहे हैं, मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता कि मुस्लिम वोट और यादव वोट हमारे पास आएगा और वोटों की स्थिति कुछ और होगी। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का, वो बहुत अलग तरीके का होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में अंतर है। पहले बीजेपी पोलराइज करके वोट को ले लेती थी। कहीं ना कहीं 2017, 19 और 14 में जो इलेक्शन की स्थिति थी वो डिफरेंट थी। उस वक्त लोगों को बरगलाया गया। लेकिन आज जो स्थिति है 2022 की जो है सौरभ जी और राजेंद्र जी, स्पेशली आपको मैं बताना चाहूंगा कि साहब लोग पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। अभी देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी अपने क्षेत्र में गए थे, सिराथू में। आपने देखा साहब, वीडियो वायरल हुआ, किस कदर वहां की जनता ने उनको खदेड़ दिया, किस कदर बेइज्जती हुई, क्या स्थिति पैदा हुई। आज डिप्टी सीएम तक सुरक्षित नहीं है, वो उसको लोग खदेड़ रहे हैं, लोग अपनी क्षेत्र में आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तमाम विधायक, तमाम मंत्री क्षेत्रों में जाते लोगों में बहुत आप कह रहे हैं कि इस बार और कोई मुद्दा नहीं है, लोग नाराज हैं इनके काम से और इसमें जात धर्म सब भूल जाइए, लोग अपनी नाराजगी निकालेंगे बीजेपी के ऊपर। चलिए ठीक है राजेंद्र कुमार जी, ये जो बात आपने सुनी डॉक्टर अजीज की, ऐसा कोई बहुत घोर बीजेपी विरोधी या योगी सरकार विरोधी सेंटिमेंट आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया कहीं? मुझे तो देखिए ऐसा है कि जितना भी मैंने पढ़ा है, समझा है, उसमें मुझे इतना घोर योगी विरोधी सेंटिमेंट नहीं दिखाई दिया। बल्कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चुनाव में जो अपराधीकरण और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत मुद्दा रहेगा। और ज्यादातर लोगों का, मैं अजीज खान जो मर्जी समझे, मगर जो है अल्पसंख्यकों को छोड़ के बाकी ज्यादातर लोगों का जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी में बेहतर हुई है और अपराधीकरण कम हुआ है। जनता अपराधियों का जो राजनीतिज्ञों के साथ साठगांठ होता था और पुलिस पे दबाव रहता था वो कम हुआ है। इस वजह से जो है सबसे पहली बात जो होगी इस इलेक्शन में, मैं आपको बता दूं, मुझे किसी राजनीतिक दल से बहस कर वो नहीं करना है, वो जो चाहे वो समझे जी जी। मगर सबसे पहली चीज जो यूपी में हम सुनने में आ रही है कि साहब बहू बेटी की इज्जत बहुत जरूरी है, और वो समझते हैं कि हमारी बहू बेटी की इज्जत, वो उसमें छोटी जाति भी है, बड़ी जाति भी है, सब जातियों का ये कहना है कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत जो है वो बड़ी सुरक्षित रही है। ज्यादातर सुरक्षित है, 100% तो कोई नहीं कह सकता, पर काफी सुरक्षित रही है। ऐसा बहुत आपके मुताबिक बेहतर कानून व्यवस्था वो एक ऐसा मुद्दा है जो ये जातियों का जो भेद है उसको खत्म कर रहा है और सारी जातियां जो एकमुश्त होकर कम से कम इस मुद्दे पर एक साथ हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे जनता की वोट जाएगी। ठीक है, राकेश त्रिपाठी की पार्टी तो अक्सर ये बात कहती रही है, अब ये राजेंद्र जी भी कह रहे हैं। एक कमेंट राकेश जी का, फिर मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब के पास। देखिए, राजेंद्र जी ने जो अपना एनालिसिस किया है भारत उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, आप अगर आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी उसी एनालिसिस पर पहुंचेंगे। मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं। देखिए, किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके पास पक्की छत हो। आज उत्तर प्रदेश में 43 लाख प्रधानमंत्री आवास हमने देने का काम किया है, गरीबों को पक्की छत देने का काम किया है। हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय देने का काम किया है। किसी भी जब पक्का मकान बन जाए तो वो चाहता है कि बहन बेटी खुले में शौच में ना जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत बड़ी संख्या में जब बनती है, जब खुले में शौच महिलाएं जाती हैं, तो 2 करोड़ 61 लाख जब हम शौचालय देते हैं तो निश्चित तौर पर एक एहसास लोगों के अंदर आता है कि सरकार ऐसी है जो उनकी सुन रही है। फिर उसके बाद उस घर में हमने गैस सिलेंडर देने का काम किया है। उज्ज्वला गैस के हमने 1 करोड़ 67 लाख हमने गैस कनेक्शन देने का काम किया है, ताकि उन घरों में अनाज पकाया जा सके, उनको धुएं का सामना ना करना पड़े। हमने महीने में 2 बार राशन देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ ऐसे परिवार हैं जहां पर हमारा राशन पहुंच रहा है, महीने में 2 बार 35 किलो अनाज पहुंच रहा है। गरीबों के लिए उनका मकान देना, उनके लिए सिलेंडर देना, उनके घर में शौचालय देना, उनके यहां राशन पहुंचाना, और बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख
अच्छा राकेश जी एक मिनट, मैं थोड़े दिन पहले अभी हमने जब एक सर्वे किया था उसमें हमने एक सर्वे किया था, आप भी उस दिन थे हमारे साथ, उस दिन भी आप भी हमारे साथ थे। उस दिन एक वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक हैं, वो भी बड़े सर्वे करते हैं, उनसे हमने सीधे सीधे पूछा बताइए चुनाव किस बात पर, काम पर चुनाव है, जात पर चुनाव है, धर्म पर चुनाव है, कोई नाराजगी क्या है? तो राजेंद्र कुमार जी उनका अपना एक कहना था कि काम पर तो ये चुनाव बिल्कुल नहीं है। तो जो राकेश त्रिपाठी जो लिस्ट अभी गिना रहे थे कि इसको ये दिया, इतना करोड़ ये, इतना करोड़ ये, क्या ये लोगों के दिमाग में है? क्या वो इसका श्रेय दे रहे हैं इस सरकार को? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि वो कहे कि कोई जो एनालिस्ट जो मर्जी कहे, मगर मैं आपको ये बताऊं कि वोटर के दिमाग में भी ये होता है। और अब की जो है, देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि कितना दिया कितना नहीं, मगर जो भी बेनिफिट इन्होंने कहे वो ग्राउंड पे काफी हद तक पहुंचे हैं। पहले वालों भी मैं ये कहता हूँ एसपी और बीएसपी ने बहुत शायद बेनिफिट देने की कोशिश करी, मगर वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचते थे। अब की जो ये डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम जो चला है, इसमें लोगों के पास जो है, जो पैसा जो सामान जो कहा जाता है गरीब को मिलना चाहिए, वो काफी हद तक मिला है। एटलीस्ट ये नहीं है कि जैसे राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 100 में से 85 पैसे तो रास्ते में गायब हो जाते हैं। अब हो सकता है कि 100 में 85 पैसे तो पहुंच रहे हैं, 15 पैसे शायद गायब हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं एक और चीज बताऊंगा सौरभ जी, क्यों बहुत जरूरी हो जाता है ये चीजें, डिलीवरी ऑफ बेनिफिट। आप एक चीज देखेंगे कि कोई बड़ा करप्शन का इल्जाम किसी भी यूपी के बड़े व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने ये पर्सनल लेवल पे कोई करप्शन करी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। जबकि दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऑडी कारें, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इन कारों में लोग जब घूमते हैं, कहने को वो अपने आप को पता नहीं कौन सा समाज का कहते हैं, क्या भी कहते हैं, विचारधारा कहते हैं, मगर उनकी गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ठीक है। चलिए मैं जवाब ले लूं जरा डॉक्टर साहब के सामने। तीन विषय आपने और राकेश जी ने उठाया, उनका तीनों का जवाब डॉक्टर खान दे। इनका कहना है ये 3 फैक्टर खास करके बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। सबसे पहला कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, अपराध को कम करना। दूसरा जो लाभार्थी हैं जिनको जो योजनाओं का लाभ मिला वो। तीसरी चीज एक ईमानदार छवि। चौथी चीज शुचिता, सार्वजनिक जीवन की शुचिता। डॉक्टर अजीज देखिए सर, जो मैं इनकी बात को देख रहा था, सुन रहा था, देखिए जब झूठ बोलना है तो झूठ की कोई इम्तिहान नहीं होती है। पहली बात, क्या मुद्दा महंगाई नहीं होगा? मैं जानना चाहता हूं क्या जो सिलेंडर 400 और 500 में था वो 1000 में हो गया, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? बिजली के रेट आपने 2 गुने कर दिए, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? कोरोना में आप इलाज नहीं कर पाए, 800 का सिलेंडर 80,000 में बेचा, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? लाशें गंगा में बही, वो मुद्दा नहीं होगा? लाशों को ढका आपने, वो मुद्दा नहीं होगा? मैं जानना चाहता हूं 69,000 भर्ती जो आपने शिक्षकों को की, उसमें 4% आपने शिक्षकों का जो रिजर्वेशन दिया 23% खा गए, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? मैं जानना चाहता हूं कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आज जानवर, किसान, हम तो किसान हैं, गांव में जाते हैं, जब किसान के पास जाइए, जो अन्ना जानवर है वो लगातार रात भर किसान बैठा रहता है, वो जानवर उसका फसल खा जाते हैं, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? लखीमपुर में मंत्री जी के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को कुचल दिया, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? हम जानना चाहते हैं क्या ये सब मुद्दे नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूं क्या मुद्दे नहीं? आप एनालिसिस कर रहे हैं, मुद्दे नहीं है, मुद्दों का भरमार है। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस कदर कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। अभी मथुरा में कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही थी, उनको पुलिस ने किस तरीके से खदेड़ कर मारा, उनको किस तरीके से उनके ऊपर किस तरीके से घायल किया। अभी कल लखीमपुर में एक बच्चे को पुलिस पकड़ ले गई, 16 साल के बच्चे को, उसको मार दिया, जान से मार दिया। ये कानून व्यवस्था आप बता रहे, कानून व्यवस्था है? तमाम मुद्दे पिछले तमाम वक्त से मैं लगातार बताता आया हूं, चाहे वो मनीष का मामला हो, हाथरस का मामला हो, महोबा का मामला हो, तमाम मुद्दे हैं। क्या कानून व्यवस्था ऐसी होना चाहिए? नहीं, ठीक क्या ये मुद्दे सब नहीं आएंगे? मैं जवाब लूं डॉक्टर साहब, एक मिनट। नहीं, ठीक है, आपका ये सवाल दोनों से है, ये बीजेपी से भी है और जो राजेंद्र जी का एनालिसिस है उस पर भी आपका सवाल है। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न में जवाब 10 सेकंड। हाँ अच्छा, बोल लीजिए, 10 सेकंड मुझे बोल लीजिए 10 सेकंड बोलिए। एनसीआरबी 2020 का आंकड़ा है सर, 10 सेकंड सर। 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है। क्या ये सब मुद्दे नहीं होंगे? बिल्कुल झूठ। आपने वादा किया था नौजवानों को आप रोजगार देंगे, किसानों को आप आय दोगुनी करेंगे, आप लाठियां उन पर भाज रहे हैं, मुद्दे नहीं होंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।